हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द क्वेश्चन इज, इफ द इक्वेशन a square plus b square into x square minus 2 bracket ac plus bd bracket close into x plus c square plus d square equals to 0। so यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें यह बोला गया कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज real and equal roots. It has real and equal roots. Then prove that a into d, that is ad, is equals to bc. Okay, so अगर roots real and equal है, so we know that discriminant का जो value होगा, that is b square minus 4ac क्या होता है, equals to 0 होता है। तो यही यूज करके हमें ये प्रूव करना होगा that ad equals to bc। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट। सो पहले यहां पर a b c क्या है वो कैलकुलेट करते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, यहां देखिए a b c जो है ये ऑलरेडी यूज हुआ है स्मॉल लेटर्स में, तो हम यहां पर स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो यहां पर हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। Is it clear? Because यहाँ स्मॉल लेटर्स में जो ABC है वो अलग चीज है और जो यहाँ पर हम b स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे वो अलग चीज होता है। Is it clear? तो यहाँ पर हम बेटर ये जो है इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल A, सो व्हाट इज कैपिटल A? इसी के अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे डिनोट करूं, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यस, जहां पर a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ओके, सो यहां पर कैपिटल ए जो है क्या है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, सो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज बी? तो कैपिटल बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां पर क्या है, माइनस, सो कैपिटल बी जो है दैट इज माइनस 2 ए सी प्लस बी डी। एंड सी दैट इज कैपिटल सी, वो जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो यहां पर क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो c हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट कैपिटल C विल बी इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, सो यहां पर हमें a b और c मिल गया। नाउ हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो नाउ b स्क्वायर, सो दैट इज माइनस 2ac प्लस bd the whole square, so that is b square minus 4a, what is a here, a square plus b square into c, c क्या है यहाँ पर, c square plus d square। is it clear? okay, so now b square minus 4ac हम पहले कैलकुलेट करते हैं। so हमें यहाँ पर a b c और d के टर्म्स में आएगा एंड वी नो दैट ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो बाद में हम उसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 एंड ac प्लस bd द होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। अब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन करते तो a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर। यस, नाउ 4। अब यहां पर देखिए इसको मैं कंसीडर करता हूं x प्लस वाई द होल स्क्वायर। व्हाट इज x प्लस वाई द होल स्क्वायर, इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ओके, सो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, बिकॉज ac का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2x यहां ये है, y ये है, तो 2ac इंटू बी डी प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर। ये सॉल्व। सो इसका मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही हमने यहां पर अप्लाई किया है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। यस, देन प्लस 2ab होता है, तो 2a यहां पर ac है, b क्या है यहाँ पर bd प्लस b स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस यहां पर, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस again 4b square c square then minus 4b square d square। is it clear? now अब यहां पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a square c square प्लस 4 into 2 that is 8ac bd
प्लस 4b² d² माइनस 4a² c² माइनस 4a² d² माइनस 4b² c² माइनस 4b² d²। इज इट क्लियर? नाउ अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। अगर आप यहां देखिए 4a² c² और यहां माइनस 4a² c² है, सो इट विल गेट कैंसिल आउट। यस, उसी तरह यहां पर 4b² d² एंड माइनस 4b² d² विल गेट कैंसिल आउट। इज इट क्लियर? अब देखो क्या बचा यहां पर अब बचेगा 8acbd माइनस 4a² d² माइनस 4b² c²। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पर अब ये टर्म जो है ना तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज अनलाइक टर्म्स है। अब अगर आप ध्यान दीजिए यहां पर क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। यस, अगर 4 कॉमन लेते हैं और देखो यहां पर -4 अगर हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि -4 लेने से क्या होगा पता है, यहां पर हमें a² प्लस b² प्लस माइनस 2a b के टर्म्स में आ जाएगा। यस, अगर आप देखिए यहां पर कॉमन अगर हम लेते देखो क्या आ जाएगा, -4 हम कॉमन लेते हैं। यस, सब में क्या कॉमन है, 4 तो कॉमन है, प्लस माइनस साइन यहां पर है, बट यहां पर भी अगर हम -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर आ जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस होना चाहिए, बिकॉज यहां प्लस 8abacbd है। यस, तो अगर -4 कॉमन लेंगे तो यहां आएगा -2acbd। यस और नो, एंड -4 हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस मतलब अंदर बचेगा प्लस a² d²। इज इट क्लियर? एंड यहां पर भी -4 बाहर आ गया तो इधर बचेगा प्लस b² c²। इज इट क्लियर? यहां पर हमने -4 कॉमन क्यों लिया, बिकॉज 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां पर माइनस, ये दोनों माइनस में आएगा और ये पॉजिटिव होगा। तो हम बेटर क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ये फॉर्मेट में, a² प्लस b² माइनस 2ab। यस और नो? व्हाट इज a² प्लस b² माइनस 2ab? यस, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या होता है, इट इज a माइनस b द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अगर आप यहां कंपेयर करना चाहें तो मैं यहां a b c के टर्म्स में ना लिख के मैं x y z के टर्म्स में लिखता हूं। सपोज x² माइनस 2xy प्लस y²। यस, तो यहां पर देखिए अगर x² तो x² को मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं, दैट इज a² d², मतलब ad द होल स्क्वायर। सो दिस इज x² माइनस 2xy, तो -2 ये हो जाएगा, देखो ad तो ये हो जाएगा x, ad जो है वो x बन गया, एंड y² यहां पर क्या हो जाएगा, b² c²। यस और नो? तो y² विल बी b² c²। इज इट क्लियर? तो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ x² माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस y²। इज इट क्लियर? यहां पर ये जो टर्म्स है ये फॉर्मेट में, बट अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो यही फॉर्मेट में है, x² माइनस 2xy प्लस y²। इज इट क्लियर? तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस y द होल स्क्वायर। तो वैसे ही यहां पर दिस कैन बी रिटन एज x को हमने क्या कंसीडर किया, x² को हमने a² d², तो ये हो जाएगा x, तो a d विल बी द x माइनस y क्या यहां पर bc द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ad माइनस bc द होल स्क्वायर। यस, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, बट यहां पर कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, x² प्लस y² माइनस 2xy। यस, बट यही चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस y द होल स्क्वायर, मतलब यहां पर x जो है वो ad है, y जो है वो bc है, तो x माइनस y द होल स्क्वायर दैट इज ad माइनस bc द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके फाइनली हमें क्या मिला, -4 ad माइनस bc द होल स्क्वायर। होप इट इज क्लियर? तो मोस्टली यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पर आके अटक जाए, यहां तक तो आप इजीली कर लेते हो, बट यहां पर आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, क्या यहां पर कोई हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, क्या ये जो टर्म्स है क्या इसको हम a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज आती है, वो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी वहां पर अप्लाई हो रहा है, ताकि हम उसको ऐसे कुछ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके। तो यहां पर अगर आपने देखा तो यहां पर -4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर जो हमें टर्म बचता है वो ये फॉर्मेट में बचता है, दैट इज x² माइनस 2xy प्लस y² के फॉर्मेट में बचा, और दैट कैन बी रिटन एज x माइनस y द होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ad माइनस bc द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमें b² माइनस 4ac क्या आ गया, -4 ad माइनस bc द होल स्क्वायर। बट हमें ये पता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है।
इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो 0 के बराबर होगा। देयरफॉर हम यहां पर लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b square minus 4ac of this equation will be equals to 0 and b square minus 4ac क्या आ रहा है हमें आ रहा है minus 4ad minus bc the whole square equals to 0. yes, it will be equals to 0. now minus 4 को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ad minus bc the whole square equals to 0 आ जाएगा। is it clear? now taking square root on both the side तो क्या बन जाएगा, ad minus bc will be equals to 0 एंड देयरफॉर हमें यही प्रूव करना था, जिस इसको हम वहां ट्रांसपोज कर देंगे तो AD इक्वल्स टू BC आ जाएगा। इज इट क्लियर? देयरफॉर AD इक्वल्स टू BC। और अगर आप देखेंगे कुछ बुक्स में ये AD इक्वल्स टू BC ना देके ऐसे फॉर्मेट में दिया होगा, हम इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं D को और B को यहां ट्रांसपोज कर देंगे तो A बाय B विल बी इक्वल्स टू C बाय D। आपको ऐसा बोला जाएगा प्रूव दैट A बाय B इज इक्वल्स टू C बाय D। ओके, सो वही सेम चीज है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर दिया गया, बट अगर हम यहां इसको ट्रांसपोज कर देंगे, इसको यहां ट्रांसपोज कर दें तो यहां पर आ जाएगा a by b is equals to c by d. so it is nothing but the same thing. hope it is clear now. if still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ छोटा डाउट होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका क्लियर कर दूंगा, और इन केस हमें लगेगा कि नहीं कमेंट सेक्शन में नहीं हो सकता है तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के उसमें वो चीजें क्लियर कर दूंगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल या अनइक्वल, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम और भी सॉल्व करेंगे जो टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। बट अगर आप देखेंगे आर डी शर्मा बुक हो गया या आर एस अग्रवाल हो गया, ओसवाल क्वेश्चन बैंक हो गया, उसमें आपको ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा बिल्ड हो सके। इज इट क्लियर? सो होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू। If you like this video, please share among your friends also, and so we'll meet in the next session. Till then, आप हमारे जो पुराने वीडियोस है वो आप देख सकते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मोस्टली मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स है वही हम ज्यादा करके क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हमारे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी का भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकें। Okay, so we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.